और सुबह हमने आपसे वादा किया था दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस एंड शी हैज जॉइंड अस। यस, और आपको पता है कि रमज़ान का अब ये डिसाइड हो चुका है, फैसला हो चुका है कि कल हम सब अपना पहला रोज़ा इख्तियार करेंगे और आज सहरी में बाय द वे हम आपके साथ होंगे रात 2 बजे, जिसको सुबह 2 बजे भी कहा जाता है। सो रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक हम लोग जियो पाकिस्तान में आपका जियो न्यूज़ पर साथ देंगे। और एज पर ट्रेडिशन, बिकॉज ये हम याद दिला दें कि जियो पाकिस्तान में ये हमारा इंशाल्लाह चौथा रमजान होगा। हाँ इंशाल्लाह, और जियो न्यूज़ पर तो हम होंगे आपके साथ, लेकिन साथ ही जियो एंटरटेनमेंट ने बड़ा एहतमाम किया है। आपको पता है हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी अब रिवील तो हो ही चुका है कि कौन मेज़बान है, लेकिन ये ज़रा राहत फ़तेह अली खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त गीत भी गाया, ये देख लें। कुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिब ईमान की मीरास है। भाई ज़बरदस्त कलाम पढ़ा है उस्ताद राहत फ़तेह खान साहब ने। वैसे तो हम सब उनके फ़ैन हैं ही, लेकिन ये तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। और अब खुशामदीद कहेंगे हम एहसास रमज़ान की मेज़बान राबिया अनम को। वेलकम टू द स्टूडियोज़। राबिया, हाउ आर यू? क्या हाल है राबिया? यू आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह कि पिछले साल भी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये सारी रमज़ान की ट्रांसमिशन जो थी वो बखूबी की, और इस पर तो आप रमज़ान का इफ्तारी वाला पार्ट भी करें और सहरी पे भी करें। बिल्कुल, सहरी भी है, इफ्तारी भी है, और सहरी के बाद और भी कुछ काम मैं करूंगी जो कि हमारे नाजरीन जो है वो स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन वो मेहनत जो है वो हमारी चल रही होगी। तो समझें कि इफ्तार भी है, सहरी भी है, और जब सहरी के बाद हम भी रोज़ा रख लेंगे, जो नाजरीन हैं वो मुझे टीवी पर अल्लाह हाफिज़ कहकर सो जाएंगे, तो मेरा और भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें। So this is a lot of hard work. अच्छा राबिया, over the years हमने देखा है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में कुछ ऐसे चीज़ें भी हुई जो बड़ी कंट्रोवर्शियल भी बनी और लोगों ने उन पर तनकीद भी की। और रमज़ान ट्रांसमिशन का जब हम नाम लेते हैं ना अब, तो लोगों के आवाम के दिमाग में जहन में कोई इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। आप लोग इस चीज़ को किस तरह से ठीक करेंगे, या आपकी ट्रांसमिशन में ऐसा क्या होगा जिस पे लोग कम से कम एतराज़ करें? अब्दुल्ला, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक चीज़ कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी तो वो रमज़ान ट्रांसमिशन थी, क्योंकि इसमें आपके पास इतनी गुंजाइश होती है अच्छी चीज़ें करने की। सब लोग जो घर में, ज़्यादातर ख़वातीन हमें देखती हैं, और मेरी जितनी भी माएँ बहनें जो हमें उस वक्त बैठकर देख रही होती हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, वो कुछ चीज़ें देखना चाहती हैं, वो अच्छी बातें सुनना चाहती हैं कि किस तरह से दीन दुनिया मिलाकर वो कोई ऐसा काम करें रोज़े में, हम उन्हें बताएं कि आप किसी की मदद कर दें या क्या तरीका है घर बैठे। देखिए रमज़ान में हर किसी को ज़कात निकालनी होती है, खैरात करनी होती है, तो हम घर बैठे बताते हैं कि किस तरह से कौन डिजर्विंग है, किस मसरफ में आप ये पैसे खर्च कर सकते हैं, पहुंचाएं, और बहुत सारी और चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ जिससे नहीं कभी भी कंट्रोवर्शियल होना चाहिए था हो गई है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है जियो ने एक इस तरफ कदम बढ़ाया है। जियो ने ही रमज़ान ट्रांसमिशंस का आगाज़ किया। कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी हो जाती हैं, लेकिन अब जियो ने जो कदम बढ़ाया है वो सिर्फ मेरी टीम का और मेरा, सिर्फ जब हमने शुरू किया तो अब्दुल्ला कादवानी भाई और जितने भी और लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया,
उन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ जो डिसेंसी का पैरामीटर है उसको क्रॉस नहीं करना है। जबरदस्त, ये बहुत लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको पता है हम ब्लंट हैं, इस रमजान ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह आपको कोई छछोरपन नहीं मिलेगा। वैसे तो किसी भी रमजान ट्रांसमिशन में होना नहीं चाहिए। फाइनली राबिया, अब पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग इट, जब भी कोई भी कर रहा हो और खासतौर पर राबिया आलम जैसी फेवरेट होस्ट अगर कर रही हो तो प्रिपरेशन क्या होती है पूरा दिन जब आपने ट्रांसमिशंस में निकालना है, जहां आपकी इफ्तारी है, जहां सहरी है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? एंड दिस इज बाय द वे 7 days a week, तो ये पूरा महीना ऐसा ये देखिए, मेरी कोई इफ्तारी और सहरी तो घर पर नहीं हो सकेगी। हाँ। अच्छा, मेरे मियाँ तो यहाँ नहीं है, जाहिर है पाकिस्तान में, वो दुबई में होते हैं, तो उनके साथ तो मेरी वैसी कोई सहर इफ्तार नहीं है। लेकिन आपको पता है मेरी छोटी सी बेटी है। हाँ, और वो अब 8 महीने की होने वाली है, तो मैंने जितना हो सकता है उसे टाइम दे दिया। बाकी भी ट्रांसमिशन में वो मेरे साथ होगी, लेकिन जब मैं ऑन कैमरा हूँ तब तो जाहिर है वो साथ नहीं होगी, ब्रेक्स में वो मेरे साथ हुआ करेगी। तो ये जो हमारी पर्सनल प्रिपरेशन है ना, ये दिमाग की होती है, तैयार होना पड़ता है। और काम तो अब्दुल्ला भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। इस माशाल्लाह ये जो कलाम पढ़ा है राहत भाई ने, उसमें आप दोनों भी थे और भी जियो के होस्ट थे, तो वो तो काम चल ही रहा है, मेहनत भी चल रही है। एक एक शॉट के लिए सारा दिन लग जाता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, अब्दुल्ला भी जानते हैं, अब्दुल्ला पिछली ट्रांसमिशन में भी आए, आप भी आई, कि जो मैं जोहर की नमाज पढ़ के ट्रांसमिशन शुरू करती हूँ, फिर असर की नमाज के वक्त एक ब्रेक लिया जाता है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर इफ्तारी के बाद तो आप मगरिब अदा कर ही सकते हैं। तो ये भी हमारी टीम बड़ा दिमाग में रखती है कि ऐसा ना हो कि जो ऑडियंस वहाँ बैठी है, ज़ाहिर है रोज़ाना 300-350 लोग हमारे पास होंगे, उनकी भी नमाजें ना जाएं, बल्कि हमारे सेट पर बाजमात नमाज अदा की जाती है। जो कारी साहिबान वहाँ पर होते हैं और जो उलमाए कराम होते हैं, वो सब मिलकर वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो ये भी हमने हमेशा रिवायत रखी है कि जोहर की हम पहले पढ़ते हैं, ऑडियंस भी पढ़ती है, फिर उसके बाद हम असर बीच ब्रेक में पढ़ते हैं, जब एक सेगमेंट हमारे नाज़रीन देख रहे होते हैं, और फिर मगरिब सब। That is great. चलिए राबिया, इंशाल्लाह नॉट इजी, लेकिन ऑब्वियसली रमजान की बरकत है, यकीनन राबिया भी तैयार है इसके लिए, और इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा हो जाएगा। एनर्जी जरा ज्यादा आ जाती है। थिंग्स जस्ट मतलब आपको अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोग हमेशा बात करते हैं कि प्लीज खाने पे हाथ वाला रखें। हाँ, वो तो हम कोशिश करते ही रहते हैं बताने की। आपका शुक्रिया राबिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रमजान ट्रांसमिशन, हम देखते भी रहेंगे और होपफुली हमारा मौका लगा तो हम आएंगे भी। बिल्कुल, एडवाइस तो राबिया ने हमें दे दी कि खाने पे जरा हाथ खोला रखे, लेकिन खाना एक तरफ होता है, पकौड़े एक तरफ होते हैं, तो पकौड़ों पे बिल्कुल ये वाली डायरेक्शन नहीं जाती है ना। नो, ही डिड ऑब्वियसली डिड नॉट एग्री विद मी।